दोस्तों, अब हम लोग आगे की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा लेक्चर वेक्टर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है आपके क्लास के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सीखने के बाद आप अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न वेक्टर एडिशंस के करना सीख जाएंगे। हाँ जी, आपने सही सुना है। वेक्टर एडिशंस में जो लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा कि पैरेललोग्राम मेथड से कैसे एनालिटिकली, मतलब जो है कि कैसे हम लोग उसका स्टेटमेंट देखे थे। कैसे देखे थे, देखिए सभी लोग, कि अगर हमारे पास कुछ दो वेक्टर्स हैं, जैसे देखिए बहुत अच्छे तरीके से, अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर्स ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है। कैसे जोड़ने का तरीका मैं बताया था, जिसको डाउट है वो पिछला लेक्चर जरूर देख के तब इस लेक्चर को देखेगा, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब इन दोनों को कैसे जोड़े हैं, टेल टू टेल ज्वाइनिंग, याद होगा बहुत अच्छे से कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर को दिखाते हैं, वो जोड़ने का तरीका क्या होगा, टेल टू टेल। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा मान लेते हैं, और हमेशा एंगल किसके बीच देखते हैं, टेल टू टेल ज्वाइनिंग के बीच में। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि गलतियां यहीं पे होती हैं। अब क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग से इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो अगर ये ए है तो पैरेलल शिफ्टिंग कर दें, ए ऐसे, ये भी क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा। इसका पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये बनेगा हमारा बी बनेगा। अब ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब ए और बी का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, वो कैसे दिखाएंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा, इस डायगोनल से नहीं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों एडजेसेंट साइड से जो टेल टू टेल ज्वाइनिंग किए हैं, इसके इंटरसेक्शन से एक डायगोनल जाएगा जो हमें रिजल्टेंट दिखाएगा ये। और पता है सभी को कि हमेशा रिजल्टेंट टेल टू टेल देखते हैं और हेड टू हेड देखते हैं। चलिए, तो ये जो रिजल्टेंट आर होगा वो वेक्टर सम किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अगर बी तो ये भी कितना, बी, और ये ए तो ये भी ए। देखिए जोड़ने का तरीका भी, कनेक्टिंग पॉइंट कैसे होना चाहिए, हेड टू टेल, याद होगा। रिजल्टेंट पहले का टेल, इसका रिजल्टेंट का टेल, दूसरे का हेड, रिजल्टेंट का हेड, सारी चीज़ें फॉलो कर रही हैं। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें तो गलतियाँ एकदम नहीं होंगी, बहुत अच्छे तरीके से। और बच्चे ये सब ध्यान नहीं देते हैं, ये इसी छोटी छोटी चीज़ें जो उनको गलती करने, बहुत प्रायः गलती करते हैं इसी बात पे। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिए। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा यहाँ पे, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, कुछ ज्योमेट्री कर लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा, देखिए अगर दो पैरेलल लाइंस होते हैं और एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काटती है, देखिए ये पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये जो एंगल होता है, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, हम सभी जानते हैं। ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखिए प्रूफ कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। और इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस टी। तो जो ट्रायंगल हमारे पास, ध्यान दीजिए, अभी हम एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखते हैं जो हमको फॉलो करना होगा ड्यूरिंग द प्रूफ। क्या, अगर इन ट्रायंगल एस टी क्यू, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या एक समकोण त्रिभुज है, हाँ जी हाँ, 90 डिग्री बना रहा है। तो इसमें अगर देखें, ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो कॉस थीटा बराबर इस ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, तो बेस कितना है, क्यूटी, तो क्यूटी लिख देते हैं, अपॉन कर्ण कितना है, हाइपोटेनस बी है। तो अब देखिए क्यूटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी कॉस थीटा, कितनी हो जाएगी, बी कॉस थीटा। इसका यूज करेंगे हम लोग, तो ये क्यूटी हमारे पास आ गया बी कॉस थीटा। चलिए अगेन साइन थीटा बराबर कितना होगा, देखिए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण हिंदी में। तो परपेंडिकुलर कितना है, एस टी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस बी, तो एस टी की वैल्यू कितनी होगी, बी साइन थीटा। तो दिस विल बिकम बी साइन थीटा। ये वाली लाइन हमारी कितनी हो गई, बी साइन थीटा, और ये वाली लाइन हो गई बी कॉस थीटा क्यू टी। अब क्या करेंगे,
प्रूफ करना है हमको, आर निकालना है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बना, फिर अगेन PTS, इन ट्रायंगल PTS, देखिए सभी लोग, इन ट्रायंगल PTS, अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना होगा, देखिए सभी लोग, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर पहले वर्ड में लिख लेते हैं, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है। पी एस की वैल्यू कितनी होगी, देखिए सभी लोग, पी एस की वैल्यू हम आर के बराबर माने हैं, इसको हमको वैल्यू निकालना है। तो दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी, पी टी किसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा, पी टी, क्या हम पी क्यू प्लस क्यू टी लिख सकते हैं, एकदम बेशक आराम से लिख सकते हैं। तो कितना होगा, पी क्यू प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू क्यू टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A इंटू बी, दिस इज ए दिस इज बी, प्लस टी एस का स्क्वायर। बहुत सिंपल तरीके से आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बताइए पी क्यू कितना है, ए के बराबर, तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्यू टी कितना है, बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कितना, ए, पी क्यू ए, हम मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमको आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो आगे हम सिखाएंगे, इंटू क्यू टी कितना है, बी कॉस थीटा, वेरी गुड, बी कॉस थीटा, हम सारी वैल्यू मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, प्लस टी एस स्क्वायर, दिस इज टी एस, जो किसके बराबर है, बी साइन थीटा के बराबर। तो कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा प्लस ये कितना होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये चीज़ और ये चीज़ देखिए अच्छे तरीके से, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, अब प्लस 2AB कॉस थीटा, ये वैसे का वैसे रह जाएगा। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, सभी लोग जल्दी जल्दी फटाक से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1, जी हाँ आपने सही बोला। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2AB कॉस थीटा। वाह क्या बात है, बिना किसी दिक्कत के सिंपल, थोड़ा सा हम लोगों ने ज्योमेट्री किया, थोड़ा सा ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को देखा और सिंपल तरीके से हम लोगों ने प्रूफ निकाल दिया कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। हम यहाँ से आर लेंगे तो कितना बन जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। जी हाँ आपने सही देखा, प्रूफ बहुत आसान है, बहुत आसान, आप समझते कठिन थे लेकिन है प्रूफ बहुत आसान। तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच में हम लोग पैरेललोग्राम मेथड के तहत कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने देखा। इसका हेडिंग क्या होगा हमारा, हेडिंग सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, सीधे कह सकते हैं पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन जो हम लोगों ने पिछले क्लास को ही कंटिन्यू किया है। तो ये पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रूफ कर दिया, सिंपल तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं, उस केसेस को हम लोग देखते हैं। तो आप इसको ज़रूर पोज करके वीडियो ज़रूर इसको जो है कि नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, आपके एग्ज़ाम में आता है।
बोर्ड एग्जाम में तो जरूर आता है, वीडियो पॉज करके जरूर देख, इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इस पे कुछ हम केसेस की बात करते हैं, ध्यान दीजिए कैसे बात करते हैं, सब लोग अच्छे से देखिए, केसेस की बात करते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल टू बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। कुछ केसेस की बात करते हैं, चलिए यहाँ से देखिए, इफ़ दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, कैसे हम प्रश्न को जल्दी करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को कम समय में करेंगे, इसके लिए कुछ ट्रिक हम लोग देखते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री हो, ध्यान दीजिएगा, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, टेल टू टेल, ध्यान दीजिएगा। तो अगर थीटा को 90 डिग्री, तो पैरेललोग्राम कैसा बनेगा, देखिए ये ए बनेगा और ये क्या बनेगा, बी बनेगा, और ये एंगल कितना 90। अब पैरेललोग्राम वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग पैरेललोग्राम, दिस इज रिजल्ट इन आर। तो आर का आंसर क्या आएगा, देखिए आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, तो कॉस 90। अब बताइए कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म विल बिकम 0, तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब चीज़ ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो हम इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत हमको नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर देंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड। तो हमको इतने बड़े फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री दिया है तो हम डायरेक्ट आंसर देंगे। जैसे हम लोगों ने देखा पिछले भी लेक्चर्स में देखा कि 3 मीटर 4 मीटर ये ईस्ट में जा रहा है, ये नॉर्थ में जा रहा है, तो इसका पैरेललोग्राम क्या बनेगा, ये खुपच, ये 4 पैरेलल शिफ्टिंग, ये 3 एंगल कितना 90, बहुत बढ़िया रिजल्टेंट यहाँ से। तो अब बताइए हमको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे आंसर कितना, R इज इक्वल टू कितना, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर इज 5 मीटर। देखिए सिंपल तरीके से। तो हमको क्या करना है, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ करना है कंपटीशन के लिए कि जल्दी जल्दी आंसर हम दे सकें। दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा क्या केस है, अगर ध्यान दीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही लाइन पे हैं या पैरेलल हैं। पहले ही बता चुके हैं कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच एंगल 0 डिग्री होता है। तो दो वेक्टर्स अगर एक ही लाइन में है या पैरेलल है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। इसका फिगर क्या बनेगा, लाइक दिस, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी पैरेलल, या फिर एक वेक्टर ए ले लो और दूसरा वेक्टर इसी के अलॉन्ग ले लो, दिस इज बी, ठीक, हाँ ये बी और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इस केस में फार्मूला क्या बनेगा, देखिए सभी लोग, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। तो अब बताइए क्या बना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है? जी हाँ, आपने सही देखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये रूट में 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आंसर कितना होगा, ए प्लस बी। तो अगर आपसे कहे कि 3 मीटर कोई ईस्ट में जा रहा है और फिर अगेन पुनः यहाँ से कितना गया, 4 मीटर ईस्ट में गया, 4 मीटर ईस्ट में गया, तो अब बताइए इसका रिजल्टेंट आंसर कितना होगा। सीधे अब आपको एंगल कितना, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन, तो आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कितना होगा, ए प्लस बी। तो आंसर विल बी आर 3 + 4 = 7 मीटर। सिंपल, बहुत आसान तरीके से। तो ये थोड़े थोड़े ट्रिक हैं जो आपको जल्दी बना के प्रॉब्लम टाइम बचा सकते हैं आपके। चलिए एक और केस है, केस तो बहुत है लेकिन 3 केस यूज ज़्यादा होते हैं, इस पर देख लेते हैं हम लोग। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो, मतलब एक वेक्टर ऐसे जा रहा हो और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा हो, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एंगल कितना पता है ना, जब अपोजिट होता है तो या एंटी पैरेलल होता है तो एंगल हम बताए हैं 180 डिग्री। तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री
कितना cos 1, और cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू -1, सभी को पता। तो अब फार्मूला क्या बनेगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r बराबर कितना बन जाएगा, रूट ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन रूट में दो चीज़ स्क्वायर, तो क्या एक बार में बाहर आ जाएगा a माइनस बी। तो ये आपका आंसर। तो अगर जैसे एक बॉडी 4 मीटर गया ईस्ट में, ठीक, और दूसरी बॉडी गई 3 मीटर, फिर वहाँ से वेस्ट आ गई, 3 मीटर वेस्ट आ गई। पहले देखिए, पहले 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर वेस्ट, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है कि नहीं है। एक ईस्ट में जा रहा है, दूसरा वेस्ट में जा रहा है। बात समझ में आया। देखिए 3 मीटर ईस्ट, ऐसे मान लीजिए 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, फिर 3 मीटर वेस्ट। तो अब इसका रिजल्टेंट कितना होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपका आंसर क्या होगा, आर बराबर बड़े में से छोटा घटाते हैं हमेशा, और बड़े वाले का ही डायरेक्शन मिलेगा। तो देखिए 4 मीटर माइनस 3 मीटर, ये ईस्ट वाला है, ये वेस्ट वाला है, अपोजिट में है। तो आंसर कितना, 1 मीटर, अब बड़ा वाला ईस्ट डायरेक्शन में, 1 मीटर बड़ा वाला ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये सारे ट्रिक हैं जिसके बेसिस पे हम लोग छोटे छोटे प्रश्न को कम समय में अच्छे से कर सकते हैं बिना गलती के। अब थोड़ा सा इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए ये सब सारी चीज़ों को पॉज करके वीडियो जरूर नोट कर लीजिए, नोट्स में बना लीजिए, यहीं से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला कि पैरेललोग्राम मेथड के तहत कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं दो वेक्टर्स के सम का। अब हम लोग भाई, अब चूंकि जो आर आया है, ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, ये ए था, ये क्या हमारा है, बी है, यहाँ से पैरेललोग्राम बना दिए थे, ये वेरी गुड, यहाँ से ये पैरेललोग्राम बनाए थे, ठीक, और ये टेल टू टेल ज्वाइनिंग एडजेसेंट साइड, यहाँ से रिजल्टेंट गया था, दिस इज़ आर, और ये एंगल थीटा था बहुत अच्छे तरीके से, ये बी था तो ये भी बी था, पैरेलल शिफ्टिंग, ये ए है तो ये भी ए था, इसको आगे बढ़ाए थे हम लोग लाइक दिस, देखिए, और ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, अभी देखे थे तरीका हम लोग। और ये जो बना था हम लोग लिए थे पी क्यू आर एस टी, तो क्यू टी की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला था, याद होगा आप सभी को, बी कॉस थीटा, कितना निकाला था, बी कॉस थीटा, और एस टी की वैल्यू जो निकाला था हम लोगों ने बी साइन थीटा, अभी मैंने निकाला था, आप लोग पीछे करके देख लीजिए। चलिए अब चूंकि जो ये आर आया, अभी जो हम लोग फार्मूला आर निकाले हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आर जो रिजल्टेंट आया है, एक्चुअल में आर है क्या, दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर का सम। तो जब दो वेक्टर का सम करते हैं, जैसे 3 मीटर ईस्ट प्लस 4 मीटर ईस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर क्या आएगा, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, देखिए ईस्ट ईस्ट सेम डायरेक्शन में है, तो आंसर याद होगा आप सभी को। अब ट्रिक यूज करने आइए, अगर सेम डायरेक्शन में तो थीटा इज 0 डिग्री, आंसर इज ए प्लस बी, तो आंसर विल बी 4 3 7 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। चलिए, कहने का मतलब कि 7 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है, और दिस फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑल्सो। इट मीन्स कि ये जो क्वांटिटी रिजल्टेंट आएगी, ये मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी, मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, एंड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस, एंड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस। तो अगर ये वेक्टर हुआ तो हमको इसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ के तहत। तो डायरेक्शन निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग मेहनत करते हैं, 2 मिनट, कैसे, विद इन 2 मिनट्स कैसे निकालेंगे। देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए अगर हम कह दें कोई बॉडी ऐसे जा रही है, यहाँ से ये ईस्ट है, ठीक, और कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, वेक्टर ए है जो यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है। तो अब बताइए, आपको पूछेगा कि ए का डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे, आप कहेंगे ना कि ए का डायरेक्शन जो है वो 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रही है, 30 डिग्री एंगल बना के, 30 डिग्री ईस्ट से ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे भी कह सकते हैं, या नॉर्थ की तरफ जा रही है 30 डिग्री एंगल बना के। तो जो ये एंगल होता है वही हमको डायरेक्शन देता है। तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमको चाहिए इसका, क्योंकि यही हमारा ए प्लस बी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो इसका डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग जनरली
पहले वेक्टर से लेते हैं, दिस इज पहला वेक्टर, तो यहाँ से मान लेंगे अल्फा, कितना मान लेंगे अल्फा, एंड दिस विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। जैसे हम लोगों ने 30 डिग्री ये डायरेक्शन दिया किसका, ए का, वेक्टर का, तो वैसे ही दिस अल्फा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर आर। तो अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए सभी लोग, टेन अल्फा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में PTS में, इन ट्रायंगल PTS देखिए टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ST अपॉन PT, ST अपॉन PT। तो अब देखिए ST कितना है, ST कितना है B साइन थीटा, बहुत बढ़िया शानदार, अपॉन PT कितना है, PT को हम लोग PQ प्लस QT लिख सकते हैं, PQ प्लस QT, वाह वाह क्या बात है। तो यहाँ से 10 अल्फा जो हमारे पास आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि क्या आएगा, B साइन थीटा अपॉन PQ की वैल्यू कितनी, A अब प्लस QT की वैल्यू, दिस इज QT प्लस B साइन थीटा। तो यहाँ से जो 10 अल्फा आया ये डायरेक्शन दे दिया, हम अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फा भी निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B साइन थीटा अपॉन QT कितना है B कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे B कॉस थीटा, ओके B कॉस थीटा, तो B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये हमारा डायरेक्शन आ गया कहाँ से, पहले वेक्टर A से, पहले वेक्टर A से। तो अगर आपसे कोई B से डायरेक्शन पूछ दे तो क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल, पूरा एंगल कितना थीटा, अल्फा आप निकाल लिए यहाँ से, तो B से डायरेक्शन कितना होगा भाई, जैसे देखिए अगर ये ईस्ट से 30 डिग्री पे जा रहा है वेक्टर, तो नॉर्थ से कितने एंगल पे जाएगा, तो पूरा 90 माइनस 30 60 डिग्री पे जाएगा, मतलब 90 माइनस 30, सिंपल यही तो करेंगे यार। तो अगर ये पूरा अल्फा, यहाँ से अल्फा गया और आपसे ऑप्शन में B से पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, पूरे में से इतना घटा दीजिए, तो आंसर विल बी थीटा माइनस अल्फा, और थीटा माइनस अल्फा कितना, दिस 10 इनवर्स B साइन थीटा अपॉन कितना A प्लस B कॉस थीटा, सिंपल तरीके से। तो आपसे कहीं से भी R का डायरेक्शन पूछे, चाहे A से पूछे चाहे B से पूछे, अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हमको पता है तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द होल प्रूफ जिसके तहत हम वेक्टर के एडिशंस को रिजल्टेंट निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम मेथड के तहत, और उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। दिस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा हम लोग 2-4 प्रॉब्लम करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, कैसे, देखिए ये सब वीडियो पॉज करके जरूर आप लोग नोट्स बनाइए, ऐसा मिलेगा नहीं किसी किताब या कॉपी में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सीखेंगे, बहुत आगे जाएंगे। देखिए अच्छे तरीके से कुछ प्रॉब्लम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए 8 मीटर, इस दो वेक्टर्स हैं जो एंगल बना रहे हैं, मान लीजिए 8 मीटर के दो वेक्टर्स हैं जो एंगल बना रहे हैं कितना 60 डिग्री, कितना बना रहे हैं, क्या है 8 मीटर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। अब आपसे रिजल्टेंट पूछा है, सिंपल तरीके से देखिए, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल तरीके से यूज करिए। तो R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। अब देखिए पहला वेक्टर यहाँ पे कितना है 1 मीटर, दूसरा वेक्टर कितना है 8 मीटर, दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा 60 डिग्री। कैसे निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू बन जाएगा 8² प्लस 8² प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू 8 सेम वेक्टर है इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए तो हो जाएगा √8 जा 64 प्लस 64 प्लस 64 इंटू 2 तो 128 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये बात सभी को समझ में आना चाहिए, और ये काटेगा इसको तो कितना आएगा 64, सिंपल तरीके से। तो कितना आंसर आएगा 64 प्लस 64 प्लस 64 मतलब 3 टाइम्स ऑफ 64। ये समझ में आ गया सभी को। और ये 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8
क्या लिख सकते हैं 8, और ये रूट में 2 बार था, एक बार बाहर आ जाएगा तो आंसर कितना आएगा 8√3 मीटर। कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। तो ये रिजल्टेंट आपका आया इस प्रॉब्लम में, कितना आया 8√3 मीटर। दिस इज रिजल्टेंट विल बी 8√3 मीटर। अब आपसे पूछेगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपल डायरेक्शन कैसे बताए थे, ये अल्फा लेते हैं, कितना लेते हैं अल्फा। तो देखिए डायरेक्शन निकाल लीजिए सब लोग अच्छे से। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। फॉर्मूला अब आप सभी को याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए अगर प्रॉब्लम अच्छा करना चाहते हैं तो b की वैल्यू कितनी 8 इंटू साइन थीटा कितना 60 अपॉन a कितना 8। देखिए a 8 है b 8 है, तो b 8 मतलब 8 इंटू साइन थीटा कितना 60 अपॉन a प्लस b कितना b इज 8 इंटू कॉस ये कितना 60। सॉल्व कर रही है 8 इंटू साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू सभी को याद होना चाहिए √3/2, √3/2 अपॉन 8 अब प्लस 8 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो ये 2 2 4 जाए 8, ये 2 4 जाए 8, तो कितना आया 4√3 अपॉन ये कितना 8 4 12, 8 4 12 और ये कितना 8 4 12, 2 चौके 8, ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो ये आया आपका tan अल्फा इज इक्वल टू √3/3। बात समझ में आया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √3/3 को √3 इंटू √3 कह सकते हैं। तो ये मार देगा इसको, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा 1/√3। और आप सभी को पता है कि tan अल्फा 1/√3 किसके बराबर होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू 10 ये 30 डिग्री, किसके बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट आपका अल्फा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मीन्स पहले वेक्टर से ये कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह के प्रश्न सिंपली आते हैं और इसके कुछ हायर लेवल के प्रश्न भी आते हैं जो हम अगले सीरीज में कराते रहेंगे। एक दो प्रॉब्लम और करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए तो अच्छा एक ट्रिक भी आपको ये मिल जाएगा कि अगर दो वेक्टर सेम हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आया 8√3, मतलब एक का एक जैसे मान लीजिए एक वेक्टर x है दूसरा वेक्टर x है और इनके बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या आएगा x√3। अगर हमसे कोई पूछे तो डायरेक्ट आंसर x√3 और इसका एंगल कितना, तो 60 का आधा तो कितना 30 डिग्री। देखिए तो इसका आंसर कितना आएगा x√3 आएगा और 30। चलिए एक प्रॉब्लम ये पूछता है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, ठीक, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड में दिखाते हैं, दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो लिख देते हैं इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, एंड हुज रिजल्टेंट इज whose magnitude of the resultant is बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर या वेक्टर्स, सेम ऊपर वाले का आइदर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बहुत वेल नोन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो अब पहले आप समझिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना ले लीजिए x ले लीजिए, लेट कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो रिजल्टेंट आएगा इसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो भाई किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड या दोनों का x ही तो है,
तो इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है, x है, वो भी कितना है, x है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि a और b के बीच में एंगल कितना होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये एक वेक्टर a ले लीजिए, दूसरा वेक्टर, अब पैरेललोग्राम सभी को तुरंत बनाना है ना, टेल टू टेल, इसके बीच का एंगल थीटा ले लीजिए, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर लीजिए सिंपल तरीके से। अगर ये b तो ये भी b, ये a तो ये भी a, इसका मैग्नीट्यूड x, इसका मैग्नीट्यूड x, और जो रिजल्टेंट यहाँ से जा रहा है इसका भी मैग्नीट्यूड कितना, x, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना, x। अब आपसे यही थीटा पूछ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, यही आपसे थीटा पूछ रहा है। तो बात समझ में आ गया सभी को, कैसे थीटा निकालेंगे। देखिए अच्छे तरीके से, r बराबर √/a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला हमको पता है, बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, x दिया है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, बराबर √/a का मैग्नीट्यूड और b का दोनों सेम है, तो x² प्लस x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू x इंटू कॉस थीटा, यही तो थीटा हमसे पूछ रहा है सिंपल तरीके से। तो अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, x² इज इक्वल टू ये 2x² प्लस ये भी 2x² इंटू कितना, कॉस थीटा, सिंपल तरीके से सॉल्व करिए। अब देखिए इसको इधर लाइए तो 2x² माइनस x² बचेगा, ये बनेगा हमारा 2x² कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर लाएंगे तो माइनस x²। समझ में आ गया सभी को, x² से x² मार देगा तो कॉस थीटा बराबर कितना हुआ, -1/2। और पता है -1/2 जो वैल्यू आती है वो कॉस थीटा बराबर cos 120 के बराबर होती है, डिग्री के बराबर। ये जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है। तो अब बताइए थीटा बराबर कितना, 120 डिग्री। वाह, कितने आसान तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया।